getting you a report on negligence in a hospital in Bhopal, where due to power failure and no backup, an ex-councillor passed away. There were a total of 64 patients in the corona ward, out of which 11 patients were admitted to the ICU. MP Chief Minister Shivraj Singh Chauhan has now ordered an inquiry into the negligence of the hospital authorities. First up, let's listen into some reactions we're getting. Then we'll also take a live update. बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, अव्यवस्था के कारण लाइट गई। लाइट जाने के बाद तुरंत प्रभाव से जो इंजीनियर था, जो दोषी था, उसको सस्पेंड किया गया। डीन को और अधीक्षक को नोटिस दिया गया। जो अस्पताल प्रशासन ने अपनी पहली रिपोर्ट दी है, उसमें बिजली की आपूर्ति 3 टियर सिस्टम के हिसाब से होती है। पहले एमपीवी के माध्यम से बिजली आती है। यदि वो फेल होती है तो जनरेटर की व्यवस्था है बैकअप के लिए, और जनरेटर भी यदि फेल होता है तो फिर हर एक मशीन का अपना खुद का बैकअप सिस्टम है। वेंटिलेटर 2 घंटे तक बिना बिजली के भी चल सकता है। बिजली 1 घंटे के लिए गई, परंतु बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दिए हैं। डिविजनल कमिश्नर के माध्यम से जांच होगी और जो दोषी होंगे उन पर कार्रवाई होगी और आज ही रिपोर्ट आएगी। So action has already been taken. My colleague Satyavijay is also joining us live from Bhopal with some more updates. Satyavijay, what more do we know? यहाँ देखिए, हमीदिया अस्पताल जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है, सबसे बड़ा अस्पताल है, और इस अस्पताल की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहाँ पर कि कोविड वार्ड में जो पेशेंट भर्ती थे वहाँ पर करीब 2 घंटे तक लाइट नहीं थी, और इसी वजह से एक कांग्रेस के पूर्व पार्षद की इस लाइट ना होने की वजह से डेथ हुई, और इसके अलावा 2 और पेशेंट हैं जिनकी की डेथ हुई है। हालांकि घटनाक्रम सामने आने के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और चिकित्सा शिक्षा मंत्री जैसा कि कह रहे थे कि तुरंत जाँच के आदेश दे दिए गए हैं, लेकिन पावर कट क्यों हुआ और उसके बाद सप्लाई क्यों नहीं हुई, इन लापरवाहियों को देखते हुए ही जांच के आदेश दिए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज ही जांच रिपोर्ट संबंधित अधिकारियों को सौंपना भी है। इसके अलावा जब लाइट हमीदिया अस्पताल से गई तो उसके बाद जो इमरजेंसी व्यवस्थाएं की जाती हैं, जनरेटर हो या बाकी वैकल्पिक व्यवस्थाएं हैं, वो सुचारू रूप से क्यों नहीं चली, इसी लापरवाही के चलते जो पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर हैं उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। खुद चिकित्सा शिक्षा मंत्री ये कह रहे हैं कि मौत जो हुई है वो दुर्भाग्यपूर्ण है और आगे ऐसी घटनाएं ना हो, इसके इंतजाम किए जाएंगे। लेकिन फिलहाल बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाती है ये घटना कि एक ही अस्पताल में कुछ घंटों में 3 लोगों की डेथ होती है, और इस पर अभी जो जिम्मेदार लोग हैं, चाहे वो मंत्री हो चाहे बाकी लोग, इनका ये कहना है कि लाइट की दूसरी व्यवस्थाएं थी लेकिन सप्लाई क्यों सही समय पर नहीं पहुंची, इसकी जांच की जा रही है। All right. Satyavijay, thanks a lot for joining us. For more on that, we'll keep coming back to you for more